क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर और सामान्य लोगों के सोचने के तरीके में असली फर्क क्या होता है? क्यों कुछ लोग बार बार मेहनत करने के बाद भी वही के वही रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग वही हालात, वही समय और वही संसाधनों से एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ बना लेते हैं? यही सवाल इस चैनल की नींव है और यही सवाल आज के इस वीडियो का दिल है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां हम सिर्फ मोटिवेशन की बातें नहीं करते, बल्कि माइंडसेट की उन परतों को खोलते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। यहाँ आप सुनेंगे सच्ची कहानियां, रियल लाइफ सोच और वो मानसिक बदलाव जिनसे आम इंसान भी अनकॉमन रिजल्ट्स पैदा कर सकता है। हमारा मानना है कि पैसा सिर्फ जेब में नहीं बनता, वो सबसे पहले दिमाग में बनता है, और जब सोच बदलती है तभी जिंदगी बदलती है। आज का ये वीडियो स्टीव सेबोल्ड की पावरफुल बुक हाउ रिच पीपल थिंक पर आधारित है। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि जल्दी अमीर कैसे बने, बल्कि ये दिखाती है कि अमीर लोग सोचते कैसे हैं। रिच माइंडसेट और मिडिल क्लास माइंडसेट के बीच का फर्क बहुत सटल है, लेकिन उसका असर पूरी लाइफ पर पड़ता है। अमीर लोग पैसे को लेकर डर में नहीं जीते, वे उसे एक टूल की तरह देखते हैं। वे फेलियर से भागते नहीं, बल्कि उसे सक्सेस का हिस्सा मानते हैं। जहां आम लोग सिक्योरिटी ढूंढते हैं, वहीं रिच पीपल फ्रीडम और वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करते हैं। इस चैनल पर हम आपको सपने बेचने नहीं आए हैं, बल्कि आपको वो सोच देने आए हैं जो आपको अपने सपनों तक खुद पहुंचने की ताकत दे। यहां हर वीडियो आपको चैलेंज करेगा, आपकी कंफर्ट जोन को हिलाएगा, और शायद कुछ बातें आपको अनकंफर्टेबल भी करेंगी, लेकिन यही डिस्कंफर्ट ग्रोथ की शुरुआत है। अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ, सोच और फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सर्वाइव नहीं करना चाहते, बल्कि अपने जीवन को डिजाइन करना चाहते हैं, जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बल्कि अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि रिच लोग पैसा, समय, रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को कैसे देखते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। हो सकता है आज सुनी गई एक लाइन आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल दे। तो चलिए आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि हाउ रिच पीपल थिंक, क्योंकि जब सोच अमीर बनती है तब जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। चैप्टर 1, अमीर लोग अलग क्यों सोचते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग हर हाल में आगे निकल जाते हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो? एक ही शहर, एक ही सिस्टम, एक ही 24 घंटे, फिर भी किसी की जिंदगी स्ट्रगल में गुजर जाती है, और कोई इंसान उन्हीं हालात में वेल्थ, फ्रीडम और रिस्पेक्ट बना लेता है। फर्क हालात का नहीं होता, फर्क होता है सोच का। स्टीव सेबोल्ड की ये किताब हमें उसी सोच के बारे में आईना दिखाती है जो अमीर लोगों को भीड़ से अलग बनाती है। अमीर लोग पैसा को डेस्टिनी नहीं, डिसीजन मानते हैं, जहां आम लोग ये मानकर चल लेते हैं कि मैं तो इसी लेवल के लिए बना हूं। वही रिच माइंडसेट वाला इंसान खुद से एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछता है, व्हाई नॉट मी? वो अपनी हालत को ब्लेम नहीं करता, बल्कि अपनी थिंकिंग को अपग्रेड करने की जिम्मेदारी खुद लेता है। एक छोटा सा मेंटल शिफ्ट उसकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल देता है। यही वजह है कि अमीर लोग प्रॉब्लम से डरते नहीं, बल्कि उन्हें अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। एक कहानी सोचिए, दो दोस्त एक ही कंपनी में काम करते हैं। एक हर महीने सैलरी आने का इंतजार करता है और दूसरा उसी जॉब को लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरह यूज करता है। पहला सिक्योरिटी चाहता है, दूसरा ग्रोथ। पहला कहता है रिस्क मत लो, दूसरा पूछता है रिस्क ना लेने की कीमत क्या है। यही सवाल अमीर सोच की नींव है। अमीर लोग जानते हैं कि कंफर्ट ज्यादा देर तक अच्छा लगता है, लेकिन वही कंफर्ट इंसान को एवरेज बना देता है। रिच पीपल मेहनत को नकारते नहीं हैं, लेकिन वे ब्लाइंड हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करते। वे वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करते हैं। उन्हें पता होता है कि पैसा टाइम के बदले नहीं, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के बदले मिलता है। आम सोच ये मानती है कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा घंटे काम करने पड़ते हैं, जबकि अमीर सोच ये समझती है कि सही आइडिया, सही डिसीजन और सही माइंडसेट एक ही घंटे को प्राइसलेस बना सकता है। सबसे बड़ा फर्क फेयर को लेकर है,
जहां ज्यादातर लोग फेलियर से डरते हैं, वही अमीर लोग फेलियर को फीडबैक मानते हैं। उनके लिए हार कोई इंसल्ट नहीं होती, बल्कि अगली जीत की प्रेपरेशन होती है। वे सोसाइटी की आवाज से नहीं, अपने विजन से गाइड होते हैं। जब दुनिया कहती है सेफ खेलो, तब अमीर सोच कहती है स्मार्ट खेलो। असल में अमीर लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा होता है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे दुनिया को देखने का लेंस बदल चुके होते हैं। वे पहले सोच बदलते हैं, फिर चॉइसेस बदलते हैं, और आखिर में उनकी लाइफ बदल जाती है। यही सोच धीरे धीरे उन्हें उस जगह पहुंचा देती है जहां ज्यादातर लोग सिर्फ पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कभी पहुंच नहीं पाते। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ, सेल्फ वर्थ और फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो याद रखिए, प्रॉब्लम आपकी कैपेसिटी नहीं है, प्रॉब्लम आपकी कंडीशनिंग है। जैसे ही आप ये मानना शुरू करते हैं कि सोच बदली जा सकती है, उसी पल आप भी उस रास्ते पर कदम रख देते हैं जहां अमीर लोग चलते हैं, और यही से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। चैप्टर 2, गरीब और मध्यम वर्ग की सोच बनाम अमीरों की सोच। जब भी हम अमीर और गरीब की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोग इसे हालात, किस्मत या मौके से जोड़ देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि असली फर्क हालात में नहीं, सोच में छिपा होता है। एक ही शहर में, एक ही समय में, एक ही उम्र के लोग जी रहे होते हैं, फिर भी कुछ लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ते जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी स्ट्रगल में ही निकाल देते हैं। वजह सिर्फ एक है, माइंडसेट। गरीब और मध्यम वर्ग की सोच अक्सर सुरक्षा के इर्द गिर्द घूमती है। उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है स्टेबल जॉब, फिक्स्ड इनकम और सेफ लाइफ। बचपन से उन्हें सिखाया जाता है कि रिस्क लेना खतरनाक है, ज्यादा पैसा कमाना लालच है, और अमीर लोग किसी न किसी तरह गलत ही होते हैं। इसी सोच के कारण वे पैसा कमाने के बजाय पैसे को बचाने में ज्यादा एनर्जी लगा देते हैं। वे मेहनत को ही सफलता का पैमाना मानते हैं और मान लेते हैं कि जितनी ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन जब मेहनत रुकती है, इनकम भी रुक जाती है। यही सोच उन्हें एक इनविजिबल केज में बंद कर देती है। इसके उलट अमीर लोग पैसे को अलग नजरिए से देखते हैं। उनके लिए पैसा कोई इमोशन नहीं, बल्कि एक टूल है। वे इनकम के पीछे नहीं, अपॉर्चुनिटी के पीछे भागते हैं। वे जानते हैं कि नौकरी सुरक्षा नहीं देती, बल्कि स्किल, वैल्यू और सोच देती है। अमीर लोग रिस्क से डरते नहीं, बल्कि रिस्क को समझते हैं। वे हर फेलियर को पर्सनल इंसल्ट नहीं मानते, बल्कि फीडबैक की तरह लेते हैं। जहां आम लोग गलती करने से डरते हैं, वही रिच माइंडसेट वाले लोग गलती न करने से डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ग्रोथ बिना मिस्टेक्स के संभव नहीं। एक साधारण सी कहानी इसे और साफ कर देती है। दो दोस्त एक ही कॉलेज से निकलते हैं। एक दोस्त सिक्योर जॉब पकड़ लेता है और हर महीने सैलरी का इंतजार करता है। दूसरा दोस्त शुरुआत में स्ट्रगल करता है, लोगों के ताने सुनता है, पैसे की अनसर्टेनिटी झेलता है, लेकिन सीखता रहता है, सोचता रहता है और वैल्यू क्रिएट करता रहता है। सालों बाद पहला दोस्त कहता है, काश मैंने भी रिस्क लिया होता, और दूसरा दोस्त कहता है, अच्छा हुआ मैंने डर को डिसीजन नहीं बनाने दिया। फर्क दोनों के इंटेलिजेंस में नहीं था, फर्क उनकी सोच में था। मध्यम वर्ग अक्सर समय को पैसे से बदलता है, जबकि अमीर लोग पैसे और सिस्टम्स बनाते हैं जो समय के बिना भी काम करते हैं। गरीब सोच शॉर्ट टर्म कंफर्ट चाहती है, अमीर सोच लॉन्ग टर्म फ्रीडम। गरीब सोच पूछती है, अगर मैं फेल हो गया तो? और अमीर सोच पूछती है, अगर मैं ट्राई न करूं तो? यही एक सवाल पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। अमीर लोग मानते हैं कि पैसा सीमित नहीं है, अपॉर्चुनिटीज हर जगह है, बस उन्हें देखने की नजर चाहिए। वे कंपटीशन से नहीं डरते, क्योंकि वे भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। वे खुद को अपग्रेड करते रहते हैं, अपनी थिंकिंग को एक्सपैंड करते हैं और पुराने बिलीव्स को तोड़ने से नहीं घबराते। उन्हें पता है कि जब तक सोच नहीं बदलेगी, तब तक रिजल्ट्स भी नहीं बदलेंगे। ये अंतर किसी खास जगह या खास लोगों तक सीमित नहीं है। ये फर्क हर उस इंसान के भीतर मौजूद है
जो आज भी अपने बिलीव्स को सवालों के कटघरे में खड़ा करने की हिम्मत रखता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि गरीब और अमीर की असली लड़ाई बाहर नहीं, दिमाग के अंदर होती है, उसी दिन से आपकी फाइनेंशियल जर्नी एक नई दिशा लेने लगती। चैप्टर 3, पैसे को लेकर डर नहीं, समझ। बहुत से लोग पैसा सुनते ही अजीब सा डर महसूस करने लगते हैं। कहीं पैसा कमाने की बात हो तो उन्हें लगता है कि ये गलत है, रिस्की है, या फिर सिर्फ लक वाले लोगों के लिए होता है। बचपन से ही हमारे मन में ये बैठा दिया जाता है कि पैसा बुरा होता है, ज्यादा पैसा इंसान को बदल देता है, या पैसे के पीछे भागना लालच है। यही सोच धीरे धीरे एक इनविजिबल वॉल बना देती है, जिसके उस पार हम कभी झांकने की हिम्मत ही नहीं करते। अमीर लोग इस वॉल को नहीं मानते, क्योंकि वे पैसे से डरते नहीं, वे उसे समझते हैं। स्टीव सेबोल्ट की सोच हमें ये एहसास कराती है कि पैसा कोई भावनात्मक चीज नहीं है, बल्कि एक न्यूट्रल टूल है। जैसे आग से खाना भी बनता है, और वही आग अगर समझ के बिना इस्तेमाल हो जाए तो सब कुछ जला भी सकती है। आम लोग आग से डरते हैं, इसलिए ठंड में ही बैठे रहते हैं। वही अमीर लोग आग की नेचर को समझते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं, और उसी से अपनी जिंदगी को आरामदायक बनाते हैं। फर्क आग का नहीं, समझ का है। अक्सर मिडिल क्लास माइंडसेट में पैसा स्ट्रेस का कारण बन जाता है। ईएमआई, बिल्स, फ्यूचर की चिंता, बच्चों की पढ़ाई। पैसा एक कांस्टेंट टेंशन बनकर दिमाग पर बैठा रहता है। लोग सोचते हैं कि पैसा कम हुआ तो इज्जत कम हो जाएगी, रिश्ते खराब हो जाएंगे, सोसाइटी में वैल्यू घट जाएगी। यही डर उन्हें सेफ जॉब, फिक्स्ड सैलरी और सीमित सोच के दायरे में बांध देता है। अमीर लोग इसी डर को पहचानते हैं और उससे बाहर निकलते हैं। वे जानते हैं कि पैसा खुद समस्या नहीं है, बल्कि पैसे की इग्नोरेंस असली प्रॉब्लम है। अमीर लोग पैसा बचाने से पहले पैसा समझना सीखते हैं। वे जानते हैं कि मनी काम कैसे करता है, फ्लो कैसे बनता है, रिस्क कहाँ है और अपॉर्चुनिटी कहाँ छुपी है। उनके लिए पैसा कोई भगवान नहीं, बल्कि एक एम्प्लॉय की तरह होता है जो उनके लिए काम करता है। वही आम लोग खुद पैसे के एम्प्लॉय बन जाते हैं, पूरी जिंदगी उसी के पीछे दौड़ते रहते हैं। जब आप पैसे को कमान देना सीख लेते हैं, तब डर अपने आप खत्म होने लगता है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक व्यक्ति हर महीने अपनी सैलरी से थोड़ा सा पैसा बचाता है और उसे बैंक में रख देता है। उसे लगता है कि यही सिक्योरिटी है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति वही पैसा सीखने, स्किल्स और सिस्टम्स में लगाता है। शुरू में उसे डर लगता है, लेकिन वो डर से भागता नहीं, उसे समझता है। कुछ सालों बाद पहला व्यक्ति अब भी पैसे की कमी से डर रहा होता है, जबकि दूसरा व्यक्ति पैसे को कामली हैंडल कर रहा होता है। फर्क इंटेलिजेंस का नहीं, मनी अंडरस्टैंडिंग का है। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा भावनाओं से नहीं, लॉजिक से हैंडल किया जाता है। वे पैनिक में फैसले नहीं लेते, नहीं गिल्ट में। वे सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनाते हैं। जैसे जैसे समझ बढ़ती है, डर कम होता जाता है, और जब डर खत्म होता है, तब इंसान अपने लाइफ के बड़े फैसले लेने लगता है। असल में पैसा आपको नहीं बदलता, पैसा सिर्फ आपको एक्सपोज करता है। अगर अंदर क्लैरिटी है तो पैसा उसे पावर देता है। अगर अंदर डर है तो पैसा उसी डर को और बड़ा कर देता है। अमीर लोग इस सच्चाई को जानते हैं, इसलिए वे पहले अपने माइंड को ट्रेन करते हैं। वे पैसे से दोस्ती करते हैं, दुश्मनी नहीं। और यही दोस्ती एक दिन उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। चैप्टर 4, अमीर लोग जोखिम को कैसे देखते हैं। जब भी रिस्क शब्द सुनाई देता है, ज्यादातर लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। दिल तेज धड़कने लगता है, दिमाग तुरंत वर्स्ट के सिनारियो बनाने लगता है, और इंसान खुद को समझाने लगता है कि सुरक्षित रहना ही समझदारी है। लेकिन अमीर लोग इसी शब्द को बिल्कुल अलग नजर से देखते हैं। उनके लिए रिस्क कोई खतरा नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड अपॉर्चुनिटी होता है। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग करती है। एक आम इंसान अक्सर सोचता है, अगर ये काम फेल हो गया तो, जबकि अमीर सोच वाला इंसान पूछता है, अगर ये काम चल गया तो मेरी जिंदगी कैसी होगी।
फर्क सवालों का है और यही फर्क नतीजों को जन्म देता है। अमीर लोग रिस्क से भागते नहीं हैं, वे उसे समझते हैं। वे जानते हैं कि बिना रिस्क के ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। जिस दिन इंसान पूरी तरह सुरक्षित महसूस करने लगता है, उसी दिन उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है। सोचिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो सालों से एक ही नौकरी कर रहा है। हर महीने सैलरी आती है, बिल्स भर जाते हैं और मन के किसी कोने में एक सपना दबा रह जाता है। वो सपना रिस्क मांगता है, लेकिन डर उसे बाहर आने नहीं देता। वही दूसरी तरफ अमीर सोच वाला इंसान अनसर्टेनिटी को दुश्मन नहीं मानता। वो जानता है कि सर्टेनिटी एक इल्यूजन है। नौकरी भी पूरी तरह सेफ नहीं होती, बिजनेस भी पूरी तरह रिस्की नहीं होता। असली सवाल ये नहीं है कि रिस्क है या नहीं, असली सवाल ये है कि आप किस तरह का रिस्क चुन रहे हैं। अमीर लोग इमोशनल रिस्क नहीं लेते, वे लॉजिकल रिस्क लेते हैं। वे नंबर्स देखते हैं, डेटा समझते हैं, अनुभव से सीखते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। वे ब्लाइंड जंप नहीं करते, लेकिन कंफर्ट जोन में कैद भी नहीं रहते। उनके लिए रिस्क का मतलब जुआ खेलना नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड स्टेप लेना होता है। यही कारण है कि वे लॉस से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता है कि लॉस टेम्पररी हो सकता है, लेकिन सीख हमेशा परमानेंट रहती है। बहुत से लोग कहते हैं कि अमीर लोग लकी होते हैं। सच ये है कि उनकी लक उनकी सोच से पैदा होती है। वे रिस्क को मैनेज करना सीख लेते हैं, जबकि बाकी लोग रिस्क से बचने में ही पूरी जिंदगी बिता देते हैं। अमीर लोग समझते हैं कि पैसा वहां जाता है जहां साहस और क्लैरिटी होती है। डर की जगह अगर विजन हो तो रिस्क भी रास्ता बन जाता है। अमीरों के लिए रिस्क एक प्राइस है जो उन्हें फ्रीडम के लिए चुकानी होती है। वे जानते हैं कि अगर आज थोड़ी डिस्कम्फर्ट सह ली जाए तो कल जिंदगी अपने रूल्स पर जी जा सकती है। यही वजह है कि वे भीड़ से पहले कदम उठाते हैं और भीड़ बाद में उनके पीछे चलती है। रिस्क लेने का मतलब बेवकूफी नहीं है, बल्कि अपने फ्यूचर की जिम्मेदारी खुद लेना है। आखिरकार अमीर लोग रिस्क को हार जीत के खेल की तरह नहीं देखते। वे इसे लॉन्ग टर्म जर्नी का हिस्सा मानते हैं, जहां हर डिसीजन उन्हें मेंटली, फाइनेंशियली और इमोशनली मजबूत बनाता है। जब आप रिस्क को दुश्मन नहीं बल्कि टीचर मानने लगते हैं, तभी आपकी सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तभी इंसान सच में रिच बनने की दिशा में आगे बढ़ता है। चैप्टर 5, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की मानसिकता। सोचिए, आपके अंदर वो शक्ति है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, बस आपको उसे अनलॉक करना है। अमीर लोग इसे समझते हैं। उन्हें पता है कि कंफर्ट जोन सिर्फ इल्यूजन है जो आपको सेफ महसूस कराता है, लेकिन ग्रोथ को रोकता है। वो जानते हैं कि असली सफलता उसी जगह पर छिपी है जहां डर और अनसर्टेनिटी आपको रोकते हैं। इमेजिन कीजिए एक छोटी नाव जो काम वाटर में रहती है, सेफ लेकिन स्टैग्नेंट। वही नाव जब तूफानी वेव्स में जाती है, तभी वो अपनी ताकत दिखाती है, अपनी दिशा खुद तय करती है। यही मेंटालिटी रिच लोग अडॉप्ट करते हैं। जब हम अपनी कंफर्ट जोन में रहते हैं, हम रिपीट करते हैं वही रूटीन, वही लिमिटेशंस और वही सोच जो हमेशा फेमिलियर होती है। लेकिन रिच माइंडसेट कुछ और ही कहता है। अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स चाहते हैं, तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क्स लेने होंगे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनवायरनमेंट्स में खुद को डालना होगा। स्टीव सेबोल्ड के अनुसार अमीर लोग फेलियर से डरते नहीं। उन्हें पता है कि फेलियर सिर्फ फीडबैक है, एक स्टेपिंग स्टोन है। इमेजिन कीजिए थॉमस एडिसन की कहानी। उन्होंने हजारों बार फेलियर फेस किया, लेकिन हर बार उन्होंने उसे सीख और अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। यही अप्रोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आसान नहीं है। अंदर एक आवाज कहती है, क्या ये सेफ है? क्या मैं फेल कर सकता हूं? लेकिन अमीर लोग उस डर को एम्ब्रेस करते हैं। उनके लिए फियर एक गाइड है जो उन्हें नए आइडियाज, नए वेंचर्स और नए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की तरफ ले जाता है। ये केवल सोच का बदलाव नहीं है, ये बिहेवियर का बदलाव है। अगर आप सोचते हैं कि वेल्थ सिर्फ मेहनत करने से आती है, तो आप भूल रहे हैं। वेल्थ माइंडसेट फ्लेक्सिबिलिटी, करेज और कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग से बनती है। हमारी जिंदगी अक्सर हैबिट
और रूटीन की गिरफ्त में होती है। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर आप हर महीने, हर साल खुद को थोड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नया बिजनेस आइडिया एक्सप्लोर करते हैं। धीरे धीरे वही डिस्कम्फर्ट आपको कॉन्फिडेंट बनाता है और कंफर्ट जोन श्रिंक होता चला जाता है। यही सीक्रेट है उन लोगों का जो बहुत जल्दी और बड़े पैमाने पर सफल होते हैं। आमिर लोग ये भी जानते हैं कि कंफर्ट जोन में रहकर सिर्फ सर्वाइवल पॉसिबल है, थ्राइविंग नहीं। थ्राइविंग मतलब चैलेंजेस को एम्ब्रेस करना, लर्निंग को प्रायोरिटी देना और फेलियर को स्टेपिंग स्टोन बनाना। यही माइंडसेट उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स और फ्रीडम की ओर ले जाता है। और यही वजह है कि जब आप उनकी जिंदगी देखें तो आपको लगेगा कि उनकी चॉइसेस रिस्क लादन है, लेकिन हर रिस्क उनका स्टेपिंग स्टोन बन जाता है। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपने फियर और कंफर्ट जोन से डायरेक्टली कॉन्फ्रंट कीजिए। अपने अंदर वो करेज और क्यूरियोसिटी जगाइए जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सके। रिमेंबर, कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस, और सिर्फ वही लोग रिमार्केबल बनते हैं जो कंफर्ट जोन की दीवार तोड़ते हैं और अनसर्टेन, चैलेंजिंग और नए रास्तों में खुद को टेस्ट करते हैं। चैप्टर 6, वैल्यू क्रिएशन बनाम सिर्फ मेहनत। सोचिए, 2 लोग हैं। एक हर दिन 10 घंटे मेहनत करता है, बिना रुके, बिना थके। दूसरा व्यक्ति भी उतना ही समय काम करता है, लेकिन उसकी अप्रोच पूरी तरह अलग है। पहला व्यक्ति सिर्फ मेहनत करता है, सिर्फ एफर्ट देता है। दूसरे की सोच वैल्यू क्रिएशन की है। यही फर्क है, वही सटल लेकिन सबसे बड़ा फर्क जो आम इंसान और अमीर इंसान के बीच खींचता है। अक्सर हम मेहनत को ही सफलता की सीढ़ी मान लेते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं ज्यादा समय काम करूंगा, ज्यादा कोशिश करूंगा, तो जरूर मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन स्टीव सेबोल्ट बताते हैं कि यही माइंडसेट अक्सर आपको मिडिल क्लास बनाता है। मेहनत करना जरूरी है, लेकिन अगर वो मेहनत केवल एफर्ट तक सीमित रह जाए, बिना किसी रियल इम्पैक्ट या वैल्यू के, तो आप सिर्फ बिजी रहेंगे, प्रोडक्टिव नहीं। रिच पीपल काम को एक अलग लेंस से देखते हैं। वे सोचते हैं, मैं इस दुनिया के लिए क्या नया और मीनिंगफुल क्रिएट कर सकता हूं। उनके लिए पैसा सिर्फ कॉम्पनसेशन नहीं, बल्कि उनके इम्पैक्ट और वैल्यू का रिफ्लेक्शन है। अगर आप सिर्फ घंटों की गिनती करते हैं तो आप सिर्फ वेज अर्नर बनते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप मार्केट में क्या यूनिक चीज ला सकते हैं, लोगों की लाइफ में क्या बदलाव ला सकते हैं, तो आप वेल्थ क्रिएटर बन जाते हैं। एक कहानी याद आती है। 2 दोस्त थे, राम और श्याम। दोनों ने एक स्मॉल बेकरी खोली। राम हर दिन 12 घंटे किचन में खड़ा रहता था, बस पेस्ट्रीज बनाता और बेचता। श्याम ने सैम प्रोडक्ट्स बनाए, लेकिन उसने मार्केट रिसर्च किया, पैकेजिंग को प्रीमियम बनाया, डिलीवरी और कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस किया। कुछ महीनों में श्याम की बेकरी एक्सपैंड हुई। लोगों ने उसकी ब्रांड को नोटिस किया। राम अभी भी वही 12 घंटे खड़ा है। सैम रेवेन्यू के लिए स्ट्रगल कर रहा है। फर्क सिर्फ मेहनत और वैल्यू क्रिएशन की सोच का था। स्टीव सेबोल्ट कहते हैं कि जब आप वैल्यू क्रिएशन माइंडसेट अपनाते हैं तो आपका फोकस एफर्ट से आउटकम पर शिफ्ट होता है। अमीर लोग जानते हैं कि एफर्ट कभी लिनियर रिटर्न नहीं देता। आप जितना काम करेंगे उतना पैसा हमेशा नहीं आएगा, लेकिन जब आप मीनिंगफुल वैल्यू क्रिएट करते हैं, लोग आपके काम के लिए प्रीमियम पे करते हैं। यही सोच आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, अपॉर्चुनिटीज और लाइफ में अबंडेंस देती है। ये माइंडसेट केवल पैसे तक सीमित नहीं है। ये अप्रोच हर एरिया में अप्लाई होती है, करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप्स। जब आप सोचते हैं कि आप दूसरों के लिए क्या यूनिक ला सकते हैं, आपकी थिंकिंग ही आपको अनकॉमन रिजल्ट्स दिलाती है। मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत करना आपको लिमिट्स तक रोकता है। वैल्यू क्रिएशन, क्रिएटिविटी और इम्पैक्ट ही आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। आपको बस अपनी सोच बदलनी है, एफर्ट से आउटकम की ओर, मेहनत से वैल्यू क्रिएशन की ओर। क्योंकि अमीर लोग सिर्फ नहीं काम करते, वे वर्ल्ड के लिए कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करते हैं, और यही उनके वेल्थ और सक्सेस का असली सीक्रेट है।
चैप्टर 7, फेलियर को सक्सेस का हिस्सा मानना। कल्पना कीजिए एक इंसान को जिसने अपनी जिंदगी में कई बार बड़े बड़े फेलियर्स झेले हैं। हर बार जब वो गिरता, लोग कहते, इतना तो हो ही गया, शायद ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन वही इंसान जिसने फेलियर्स को सिर्फ दर्द नहीं माना, बल्कि उन्हें अपने अगले सक्सेस का स्टेपिंग स्टोन बना लिया, आज वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस स्टोरी लिख रहा है। यही सोच अमीर लोगों की है। वे फेलियर को पनिशमेंट नहीं, बल्कि फीडबैक मानते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि अगर आप फेलियर से डरेंगे तो आप कभी भी रिस्क नहीं लेंगे, और बिना रिस्क लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स मुमकिन नहीं। उनके लिए फेलियर सिर्फ एक टेम्पररी रोड ब्लॉक है, जिससे सीखकर वे अपने अप्रोच को एडजस्ट करते हैं। सोचिए, कितने एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी पहली कंपनी फेल कर दी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे अपने फेलियर्स की एनालिसिस करते हैं, इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं और नेक्स्ट मूव और स्मार्टर बनाते हैं। जब हम फेलियर को पर्सनल अटैक मान लेते हैं, तब हमारा ईगो और फियर हमें रोक देता है। लेकिन रिच माइंडसेट कहता है, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द लर्निंग कर्व। असली अमीर लोग जानते हैं कि कोई भी बड़ा गोल रिस्क और फेलियर्स के बिना अचीव नहीं होता। वे अपनी एनर्जी को ब्लेम करने में वेस्ट नहीं करते, बल्कि सॉल्यूशन ढूंढते हैं। यही कॉन्ट्रास्ट है आम लोगों और अमीर लोगों की सोच में। आम लोग डरते हैं, हेजिटेशन में फंस जाते हैं और सेफ चॉइसेस करते हैं। अमीर लोग डाइव करते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और स्मार्टर स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। स्टीव सिएबोल्ड बताते हैं कि हर फेलियर में एक हिडन लेसन है, जो आपके अगले सक्सेस की फाउंडेशन बनाता है। जब आप इसे समझ लेते हैं, तो डर फेड हो जाता है और फियर रिप्लेस्ड होता है करेज और अपॉर्चुनिटी से। रिच पीपल इसी करेज और लर्निंग एटीट्यूड की वजह से लगातार आगे बढ़ते हैं। उनके लिए फेलियर कोई ऑब्स्टिकल नहीं, बल्कि फ्यूल है जो उन्हें अगली सक्सेस की स्पीड देता है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो अपने फेलियर से भागना बंद कीजिए। उन्हें अपने खिलाफ नहीं, अपने लिए काम करने दीजिए। हर स्टम्बल आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है, हर सेटबैक आपको स्मार्टर बनाता है। जब आप फेलियर को एम्ब्रेस करते हैं और उससे सीखते हैं, तभी आप रियल वेल्थ और रियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। यही सीक्रेट है उन लोगों का जो सच में अमीर बनते हैं। वे फेलियर्स को सिर्फ लेसन्स मानते हैं, और यही सोच उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती है। अगर आप इस सोच को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर पाए, तो याद रखिए, हर फॉल आपके फ्यूचर की हायर क्लाइंब का हिस्सा है। सक्सेस का असली मतलब सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि गिरकर उठना और स्मार्टर बनना है। चैप्टर 8, इनकम नहीं, वेल्थ बनाने की सोच। सोचिए, आप हर महीने मेहनत करके जो पैसे कमाते हैं, क्या वो सच में आपकी जिंदगी बदल रहा है? बहुत से लोग यही मान बैठे हैं कि सिर्फ इनकम बढ़ाना ही उनकी फाइनेंशियल सक्सेस की कुंजी है। लेकिन स्टीव सिएबोल्ड की ये पावरफुल कहानी हमें ये सिखाती है कि रियल वेल्थ केवल पेचेक पर निर्भर नहीं करती। अमीर लोग पैसा कमाने के लिए सिर्फ वर्क नहीं करते, वे इसे ग्रो करने और मल्टीप्लाई करने के लिए सोचते हैं। उनका नजरिया सिर्फ अर्न तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बिल्ड और लेवरेज की ओर जाता है। सोचिए, दो दोस्त हैं, राम और श्याम। दोनों की नौकरी लगभग समान है, सैलरी भी करीब करीब बराबर। राम हर महीने जो कमाता है उसी में खुश रहता है, थोड़े सेविंग करता है और बाकी खर्च कर देता है। श्याम भी मेहनत करता है, लेकिन उसके अंदर एक अलग विजन है। वो सोचता है, ये पैसा सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि इसे ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए कि ये मेरे लिए और ज्यादा पैसा लाए। यही सोच राम और श्याम की दुनिया अलग कर देती है। श्याम धीरे धीरे एसेट्स बनाता है, पैसिव इनकम चैनल्स खोलता है, जबकि राम हमेशा वही साइकिल में फंसा रहता है। काम करो, खर्च करो, फिर कमाओ। अमीर लोग एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझते हैं। वे जानते हैं कि अपनी लाइफ में सिक्योरिटी केवल सैलरी से नहीं आती, बल्कि वेल्थ का मतलब है ऐसी चीजें बनाना जो समय के साथ आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाए। इसलिए वे रिस्क लेने से नहीं डरते, अपॉर्चुनिटीज खोजते हैं और फेलियर्स को भी लेसन्स की तरह लेते हैं।
जबकि मिडिल क्लास माइंडसेट अक्सर सेफ्टी और फियर में फंस जाता है। ये चैप्टर ये भी दिखाता है कि सोच बदलने से ही लाइफ बदलती है। अगर आप सिर्फ इनकम के लिए काम कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी कभी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आप वेल्थ की नजर से सोचने लगे, यानी पैसे को ग्रोथ और लेवरेज का टूल माने, तो हर कदम आपको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और रियल फ्रीडम की ओर ले जाएगा। ये माइंडसेट आपको केवल अमीर नहीं बनाता, बल्कि आपको एम्पावर्ड बनाता है, आपकी चॉइसेस को एक्सपैंड करता है और आपको अपनी जिंदगी का रियल मास्टर बनाता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप अपनी कमाई को कैसे सोचते हैं, कैसे मैनेज करते हैं और उसे अपनी लाइफ के लिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यही सोच अमीर लोगों और बाकी लोगों के बीच की असली दूरी तय करती है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने माइंड को इनकम से वेल्थ की तरफ शिफ्ट करना होगा, क्योंकि वही माइंडसेट आपके लिए वो फ्रीडम और पॉसिबिलिटीज लाएगा जो सिर्फ मेहनत करने से कभी नहीं मिलती। चैप्टर 9, टाइम, फोकस और प्रायोरिटी की अमीर समझ। क्या आपने कभी गौर किया है कि अमीर लोग दिन के 24 घंटे को कैसे मैनेज करते हैं, जबकि हम अक्सर महसूस करते हैं कि समय हमेशा हमारे खिलाफ चलता है। स्टीव सेबोल्ड की हाउ रिच पीपल थिंक में एक ऐसा पहलू बताया गया है जो आपकी सोच ही बदल सकता है। टाइम, फोकस और प्रायोरिटी की अमीर समझ ये केवल समय का प्रबंधन नहीं है, बल्कि ये सोचने का तरीका है कि कौन से काम आपके लाइफ और वेल्थ को सच में बदल सकते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि समय उनकी सबसे बड़ी करेंसी है। उन्हें पता है कि हर घंटे, हर मिनट और हर सेकंड वैल्यूएबल है। उनके लिए मल्टीटास्किंग सिर्फ केओस नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक चॉइस है। वे छोटे डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करते हैं और अपनी एनर्जी को उन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालती है। सोचिए, अगर हम अपनी रोजमर्रा की छोटी परेशानियों और ट्रिवियल मैटर्स में इतनी एनर्जी खो देते हैं, तो असली ग्रोथ कहां से आएगी? फोकस की बात करें तो अमीर लोग अटेंशन की वैल्यू जानते हैं। वे जानते हैं कि अटेंशन सबसे रेयर और पावरफुल रिसोर्स है। जब आपका माइंड स्कैटर्ड होता है तो अपॉर्चुनिटीज भी आपके हाथ से निकल जाती है। वही लोग जो अपने फोकस को कंट्रोल करते हैं, वही सिचुएशंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पा सकते हैं। एक कहानी सोचिए, एक छोटे शहर का लड़का जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उसने अपनी अटेंशन सिर्फ अपने स्किल और गोल पर लगाई, डिस्ट्रैक्शंस को कंप्लीटली अवॉइड किया और आज वही लाखों डॉलर का एंटरप्रेन्योर बन चुका है। प्रायोरिटी समझना भी एक स्किल है और ये वही लोग सीख पाते हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर सीरियसली बढ़ना चाहते हैं। अमीर लोग डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। उन्हें पता है कि हर काम जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें सिर्फ शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन देती है, जबकि कुछ चीजें लॉन्ग टर्म वेल्थ और फ्रीडम क्रिएट करती है। यही रीजन है कि जब बाकी लोग बिजी रहते हैं, अमीर लोग फोकस्ड रहते हैं। जिंदगी में हम अक्सर रिएक्ट करते हैं। ईमेल्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, छोटी छोटी अर्जेंसीज हमें हर घंटे डिस्ट्रैक्ट करती है। लेकिन जो सोच अमीरों जैसी होती है, वे प्रोएक्टिव रहते हैं। वे अपनी दिनचर्या डिजाइन करते हैं, अपने एनर्जी पीक्स के अनुसार काम करते हैं और सिर्फ हाई वैल्यू एक्टिविटीज में टाइम इन्वेस्ट करते हैं। यही माइंडसेट उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। इस समझ के साथ आप भी अपने दिन, अपनी प्रायोरिटीज और अपने फोकस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जब आप अपनी एनर्जी और टाइम को वाइजली चूज किए गए गोल्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो आप पाएंगे कि लाइफ की स्पीड और क्वालिटी दोनों ड्रामेटिकली बदल जाती है। याद रखिए, पैसे समय से बनते हैं और समय की वैल्यू समझने वाला व्यक्ति ही वेल्थ बनाने में ट्रूली सफल होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बने, तो अपने टाइम को अपने मास्टर बनाइए, फोकस को शार्प रखिए और अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर कीजिए। यही अमीर सोच की असली ताकत है। चैप्टर 10, मनी माइंडसेट। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। यही वो मंत्र है
जो अमीरों और आम लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क दिखाता है। स्टीव सिएबोल्ड की हाउ रिच पीपल थिंक हमें ये एहसास कराती है कि पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये माइंडसेट का प्रोडक्ट है। सोच बदलने का मतलब ये नहीं कि आप अचानक अमीर बन जाएंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने परसेप्शन, अपने डिसीजंस और अपने एक्शंस को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करें। कल्पना कीजिए, एक आदमी हर महीने 50,000 रुपए कमाता है। वो हर महीने अपने खर्च की चिंता में उलझा रहता है। वो पैसे को स्कैर्सिटी की नजर से देखता है, कहीं खर्चा ज्यादा ना हो जाए, कहीं पैसा न फंस जाए। इसी माइंडसेट के साथ वो कभी फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच सकता। वही अगर वही आदमी सोच बदल ले कि पैसा एक टूल है, एक रिसोर्स है जो अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अब वो पैसे को फियर के नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस और स्ट्रैटेजी के साथ हैंडल करता है। अमीर लोग पैसा सिर्फ अर्न करने के लिए नहीं देखते, बल्कि उसे मल्टीप्लाई करने और लेवरेज करने के तरीके ढूंढते हैं। उनके लिए पैसा सिक्योरिटी का सिंबल नहीं बल्कि फ्रीडम का रास्ता है। यही सोच उन्हें स्मॉल थिंकिंग से बड़ी थिंकिंग तक ले जाती है। ये माइंडसेट उन्हें डर से नहीं, क्यूरियोसिटी और करेज से काम लेने पर मजबूर करता है। सिएबोल्ड बताते हैं कि अमीरों का मस्तिष्क रिस्क और रिवॉर्ड को इवैल्यूएट करने में हमेशा एक्टिव रहता है। जब किसी अवसर में रिस्क दिखता है तो वो उसे चैलेंज के रूप में लेता है, जबकि आम लोग उसे थ्रेट मानकर पीछे हट जाते हैं। मनी माइंडसेट केवल पैसा ही नहीं बढ़ाता, यह आपकी सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस और लाइफ की ओवरऑल क्वालिटी को भी अपलिफ्ट करता है। आप अपनी सोच में वैल्यू क्रिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेटिव आइडियाज को शामिल करना शुरू करते हैं। आप समझते हैं कि पैसा लिमिटेड रिसोर्स नहीं बल्कि इनफिनिट अपॉर्चुनिटीज का गेटवे है। सोच बदलने का मतलब है पैसे को डर की बजाय एम्पावरमेंट का सोर्स बनाना। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाती है। आप फाइनेंशियल स्ट्रगल से जूझते हुए भी सॉल्यूशंस खोजने लगते हैं। आप चैलेंजेस को ऑब्स्टिकल्स नहीं बल्कि स्टेपिंग स्टोन्स मानते हैं। आप रियलाइज करते हैं कि अमीर बनने का सीक्रेट सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि सोच और एटीट्यूड को ट्रांसफॉर्म करना है। और यही अल्टीमेट लेसन है। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। आज अगर आप अपनी फाइनेंशियल रियलिटी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप यह है कि आप खुद को रीडिफाइन करें। अपने माइंडसेट को फियर और लिमिटेशन से मुक्त करें और अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ और वेल्थ के लिए ओपन करें। तभी आप सिर्फ सपने देखने वाले नहीं बल्कि सपने सच करने वाले बनेंगे। तो दोस्तों, हाउ रिच पीपल थिंक से हम यही सीख सकते हैं कि असली दौलत सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि हमारी सोच में छिपी होती है। जब आप अपनी सोच बदलते हैं, डर और सीमाओं से बाहर निकलते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप आपके सामने आती है। याद रखिए, अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट माइंडसेट है। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप कोई भी वैल्यूएबल वीडियो मिस न करें। आपकी सपोर्ट ही हमें ऐसे ही और ज्ञानवर्धक कंटेंट लाने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहें।